आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है एस्परगिलस सेक्शन निगरी की दो नई प्रजातियां। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। पश्चिमी घाट से एस्परगिलस सेक्शन निगरी की दो नई प्रजातियों के बारे में, नई प्रजातियों का महत्व और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पुणे स्थित MCS अघारकन अनुसंधान संस्थान में पश्चिमी घाट की मिट्टी के नमूनों से दो नई प्रजातियों एस्परगिलस ढाके फाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाल विल्टशायरी की पहचान की है। बता दें कि यह एस्परगिलस सेक्शन निगरी यानी ब्लैक एस्परगिलस की नई प्रजातियां हैं। साथ ही दो अन्य ब्लैक एस्परगिलस प्रजातियों ए एक्यूलेटिनस और ए ब्रूनेओ वियोलेसियस का भी भारत में पहली बार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह खोज पश्चिमी घाट की छिपी जैव विविधता, पारिस्थितिक महत्व और औद्योगिक उपयोगिता को दर्शाती है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस हिंदी दिवस पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक खास उपहार लेकर आया है, हिंदी दिवस सेल के रूप में। इसमें आपको मिलेगी आरएस की सभी ऑनलाइन कोर्सेज व टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। ये छूट आपके लिए 13 से 15 सितंबर तक रहेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 8750187501। आइए अब जानते हैं पश्चिमी घाट से एस्परगिलस सेक्शन निगरी की दो नई प्रजातियों के बारे में। एस्परगिलस सेक्शन निगरी, जिसे सामान्यतः ब्लैक एस्परगिलस कहा जाता है, बता दें कि यह तंतुमय कवकों का एक विविध समूह है जो विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित हैं और जिनका चिकित्सकीय, औद्योगिक तथा पारिस्थितिक महत्व अत्यधिक है। खोजी गई नई प्रजातियां निम्नलिखित हैं। पहला, एस्परगिलस ढाके फाल्करी। यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह तेजी से बढ़ने वाली कॉलोनी विकसित करता है। साथ ही हल्के से गहरे भूरे रंग के बीजाणु तथा पीले सफेद से नारंगी रंग तक के स्क्लेरोटिया बनाता है। बता दें कि इसके चिकने दीर्घवृत्ताकार बीजाणु इसे अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं। दूसरा है एस्परगिलस पेट्रीसिया विल्टशायरी। यह प्रचुर मात्रा में स्क्लेरोटिया तथा अपेक्षाकृत कम बीजाणु उत्पादन के साथ तेजी से बढ़ता है। इसमें स्क्लेरोटिया का उत्पादन अधिक तथा बीजाणु का उत्पादन कम होता है और इसके बीजाणु कांटेदार होते हैं। बता दें कि दोनों प्रजातियों की पहचान बहुजीन फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण तकनीक से की गई है जो उच्च वैज्ञानिक मानकों पर आधारित है। आइए अब जानते हैं नई प्रजातियों का महत्व क्या है। पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में छिपी फंगी विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। औद्योगिक उपयोग में ब्लैक एस्परगिलस का विशेष महत्व है, जैसे साइट्रिक अम्ल उत्पादन, खाद्य विज्ञान, किण्वन तकनीक और कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सकीय अनुसंधान और मृदा पोषक तत्व सुधार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह खोज भारत के वैज्ञानिक शोध तथा वर्गीकरण विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एस्परगिलस पेट्रीसिया विल्टशायरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तेजी से बढ़ता है तथा स्क्लेरोटिया का उत्पादन कम करता है। दूसरा, इसके बीजाणु कांटेदार होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।